दोस्तों, मार्केट में आज जो धमाका हुआ है उसका इम्पैक्ट सीधा आपके पोर्टफोलियो पर पड़ेगा। अभी अगर आपने ये अपडेट मिस की तो बाद में सिर्फ रिग्रेट होगा। वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट रिटेलर अमित। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट की कोई भी बड़ी अपडेट, न्यूज या ब्रेकिंग एनालिसिस आप मिस ना करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े तेल के भंडार, एक ड्रग कार्टेल की कहानी और एक पहले से तय किया हुआ सत्ता परिवर्तन। आज हम वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के पीछे की असली वजह को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि एक निवेशक के तौर पर इसका पोर्टफोलियो पर क्या असर पड़ने वाला है। तो चलिए आज इस पूरे जियोपॉलिटिकल संकट को परत दर परत खोलते हैं। देखते हैं कि बाजार पर इसका तुरंत क्या असर होगा और इस पूरी घटना के पीछे की असली वजह क्या है। सबसे पहले बात करते हैं सीधे सीधे वित्तीय नतीजों की, मतलब कमोडिटीज और स्टॉक्स पर इसका तुरंत क्या असर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले कच्चा तेल। देखिए, वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था 90% तेल पर ही निर्भर करती है, इसलिए इस सोमवार को कीमतों में एक बड़ी गैप अप ओपनिंग की उम्मीद तो पक्की है। और ये सिर्फ तेल तक ही नहीं रुकेगा, सोना और चांदी भी चमकने वाले हैं। और ये कोई हवाई बात नहीं है। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक आईबी वेल्थ के डायरेक्टर अनुज गुप्ता जैसे बड़े एनालिस्ट्स भी यही कह रहे हैं, जो इस बात को और पक्का करता है कि कमोडिटी मार्केट में तेजी आने वाली है। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट का क्या होगा? बसाओ कैपिटल के संदीप पांडे के हिसाब से वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी नहीं है कि दुनिया भर में मंदी आ जाए, तो हो सकता है बाजार स्थिर रहे। हालांकि तेल की बढ़ती कीमतों का हमारे बाजार पर उल्टा असर होता है, तो थोड़ी बहुत गिरावट के लिए तैयार रहना चाहिए। तो असली सवाल ये है कि अमेरिका ने हमला किया ही क्यों? चलिए पहले वो कहानी सुनते हैं जो आधिकारिक तौर पर बताई जा रही है। अमेरिका का दावा है कि मादुरो कार्टेल ऑफ द सन्स नाम का एक ड्रग कार्टेल चला रहे थे और अमेरिका में फेंटेनाइल जैसे ड्रग्स की तस्करी कर रहे थे। इसके अलावा अमेरिका ने 2024 के चुनाव नतीजों को भी फ्रॉड बताया और मादुरो को एक तानाशाह कहा, जिसके राज में देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? आइए इन परतों को हटाकर देखते हैं कि असली इनाम क्या है। ये है संसाधनों की लड़ाई। तो अब हमारे सामने दो कहानियां हैं। एक तरफ नार्को टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई का दावा और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े तेल और सोने के भंडारों पर कब्जा करने की असली मंशा। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 303 बिलियन। वेनेजुएला के पास इतने बैरल का सिद्ध कच्चा तेल का भंडार है। यह सऊदी अरब से भी ज्यादा है। यही इस पूरे संघर्ष का असली केंद्र है। और बात सिर्फ तेल की नहीं है। वेनेजुएला के पास पूरे लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा सोने का भंडार भी है। यह देश सचमुच में खनिजों का एक खजाना है। अब चलिए कॉर्पोरेट एंगल पर आते हैं। जब आप पैसे के निशान का पीछा करते हैं तो एक नाम सामने आता है, एक्सॉन मोबिल। जरा एक्सॉन मोबिल के शेयर प्राइस को देखिए। हमले से ठीक पहले के 5 दिनों में जब बाकी का बाजार यानी S&P 500 गिर रहा था, एक्सॉन मोबिल का शेयर 3% चढ़ गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, किसी को पहले से पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, ये दशकों से चल रही थी। 2007 में एक्सॉन को वेनेजुएला से बाहर निकाल दिया गया था। फिर एक्सॉन ने पड़ोसी देश गुयाना में तेल खोज लिया। जब मादुरो ने उस सीमा पर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया तो अमेरिकी विदेश विभाग ने सीधे वेनेजुएला को चेतावनी दे दी। तो ये सिर्फ कॉर्पोरेट हितों की बात नहीं है। जब हम राजनीतिक और कॉर्पोरेट कड़ियों को जोड़ते हैं तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है, एक सोची समझी तख्ता पलट की। और कहानी इससे भी गहरी है। अक्टूबर में मादुरो ने लड़ाई से बचने के लिए अमेरिका को अपने तेल भंडारों पर कंट्रोल देने की पेशकश की थी, लेकिन इस डील को ठुकरा दिया गया। सवाल यह है कि कोई सौदा क्यों करे जब पूरा देश ही लिया जा सकता हो। और यहां रिश्ते और भी गहरे हो जाते हैं। रेक्स टिलरसन याद है, एक्सॉन मोबिल के पूर्व CEO जो बाद में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने? क्या यह कंपनी के लिए पुराने हिसाब बराबर करने का समय है? तो अब अगला नेता कौन होगा? मिलिए मारिया कोरिना मचाडो से, जिन्हें कई लोग अगला लीडर मान रहे हैं। और यहां कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। हमले से महीनों पहले नवंबर में मचाडो पहले से ही IMF, बार्कलेज और टॉप अमेरिकी बिजनेस लीडर्स के साथ निवेश के अवसरों पर चर्चा कर रही थी। मतलब साफ है, योजना बहुत पहले से बन चुकी थी। तो एक निवेशक के तौर पर अब क्या करना चाहिए? तो ये रही इन्वेस्टर प्लेबुक। अगर सोमवार को बाजार नीचे खुलता है तो घबराना नहीं है, अपनी SIP जारी रखें। और अगर अभी तक निवेश शुरू नहीं किया है तो पक्का करें कि डीमैट अकाउंट तैयार है।
आखिर में सवाल यही है, क्या ये स्थिरता के लिए एक जरूरी कदम था या फिर कॉरपोरेट लालच में किया गया संसाधनों पर एक कब्जा? जवाब चाहे जो भी हो, ये आने वाले कई सालों तक ग्लोबल एनर्जी मार्केट की दिशा तय करेगा। ये एक पावरफुल रिमाइंडर है कि जियोपॉलिटिक्स का निवेश पर कितना गहरा असर पड़ता है। इस पर क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages arising from the use of this content.